मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। वेलकम बैक गाइस ऑन आवर चैनल शेफ प्लस। मैं हूं आपकी मेंटोर अंकिता मैम और मैं लेके आई हूं आपके लिए फिर से एनसीईआरटी का तड़का। गाइस, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। फ्लूइड्स में हमने बॉडी के दोनों फ्लूइड्स पढ़ लिए थे, ब्लड और लिम्फ। गाइस, बिना किसी टाइम वेस्ट के, क्योंकि एग्जाम बहुत पास है, जल्दी से आगे बढ़ते हैं हमारे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की तरफ और पढ़ाई करते हैं। लेट्स गो। तो गाइस, पहले हम सारे सर्कुलेटरी पाथवे के बारे में जानते हैं। जैसा कि मैंने आपको दोनों फिजियोलॉजी के चैप्टर में बताया है कि जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ था वैसे वैसे एडवांसमेंट आया था सारे ऑर्गन्स में, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम हो या ब्रीदिंग हो या रेस्पिरेटरी सिस्टम हो। वैसे ही सर्कुलेटरी सिस्टम में हम पढ़ते हैं कि कैसे कैसे एडवांसमेंट आया था वर्टिब्रेट्स में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। द सर्कुलेटरी सिस्टम, द सर्कुलेटरी पैटर्न्स आर ऑफ टू टाइप्स। बेटा, सर्कुलेटरी पैटर्न्स दो तरीके के होते हैं, ओपन और क्लोज। क्या डिफरेंस है इसमें, जल्दी से देख लेते हैं। ओपन का मतलब क्या होता है, एक हार्ट है, वो ब्लड पंप करेगा और वो ओपन कैविटी, ओपन स्पेसेस में ब्लड पंप करेगा और इसमें सारे ऑर्गन, एक लाइन लिखी है एनसीईआरटी में कि ऑर्गन आर बाथ इनटू ब्लड, ऑर्गन्स नहाते हैं खून में। ठीक है, हार्ट ब्लड पंप कर रहा है सीधे ओपन साइनसेस में, ओपन कैविटी में, जिसको साइनसेस कहते हैं, और ब्लड सारे ऑर्गन्स तक जा रहा है। क्यों? क्योंकि सारे मिनरल्स, खाना, सारे विटामिन्स और हमारे मेजर कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स वहां तक पहुंचने हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल में आप देख लो, इनवर्टेब्रेट्स ही आएंगे क्योंकि हम तो एडवांस है, वर्टेब्रेट्स एडवांस है, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। दो एग्जांपल याद रखोगे, इससे ज्यादा मत याद रखना क्योंकि एनसीईआरटी ही स्टिक करके चलेंगे हम। उसके बाद क्लोज की बात करें तो क्या डिफरेंट होता है इसमें। बेटा, यहाँ पे हार्ट पंप करेगा ब्लड और पंप करके एक नेटवर्क ऑफ वेसल्स, जैसे आपको पता है ये बात, राइट, आर्टरी, वेन्स, इन सब के थ्रू, कैपिलरीज के थ्रू ऑर्गन तक जाएगा। तो यहाँ पे एक नेटवर्क ऑफ वेसल्स प्रोवाइडेड है। ओपन कैविटी, ओपन स्पेसेस में हमारे ऑर्गन्स नहीं है, एक नेटवर्क प्रोवाइडेड है, एक रास्ता है, वहां से ब्लड जा रहा है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड वापस आ रहा है। ठीक है, तो दिस इज क्लोज। इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो यस, एनालिड्स है और कॉर्डेटा। कॉर्डेटा तो है, ये आप नहीं भूलोगे, लेकिन एनालिड्स भी याद रखना। एनालिडा इनवर्टेब्रेट्स है बट स्टिल उसके पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। आगे चलते हैं। फिशेस हैव टू चैम्बर्ड हार्ट, amphibians and the reptiles except crocodile have three chambered heart, with whereas crocodile, birds and mammal possess four chambered heart. ये सब बातें आपको पता है, मैं बस इतना बता रही हूँ कि इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स में क्रोकोडाइल बीइंग रेप्टाइल, स्टिल क्रोकोडाइल इज हैविंग फोर चैम्बर्ड हार्ट। ठीक है, तो फोर चैम्बर्ड हार्ट किसके किसके पास है? क्रोकोडाइल के पास है, एव्स और मैमल्स, एव्स मतलब बर्ड्स और मैमल। फिशेस के पास टू चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, जिसमें क्रोकोडाइल को हटा दीजिए तो उसके पास थ्री चैम्बर्ड हार्ट है। और आगे अगर हम बढ़े, हमारे क्रोकोडाइल, बर्ड्स और मैमल्स के पास फोर चैम्बर्ड हार्ट है। जल्दी से देखिए, हमारे पास फोर चैम्बर्ड हार्ट होते हैं बेटा, जिसमें टू एट्रिया, टू वेंट्रिकल्स होते हैं। इन सब चीजों से हम फेमिलियर हैं। एक बार अगर देखते हैं कि फिशेस में कैसे होता है भाई, दो चैम्बर हार्ट में कैसे हो जाता है सर्कुलेशन। तो क्या होता है बेटा, हमारा हार्ट है जो ऑर्गन सिस्टम से, हमारी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, वो गिल्स के पास जाते हैं। गिल्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ भेजती है? ऑर्गन में। और ये सर्कुलेशन सिंपल सा सर्कुलेशन है, इसको सिंगल सर्कुलेशन कहते हैं, डबल सर्कुलेशन नहीं, सिंगल सर्कुलेशन। फिर आगे चलते हैं, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स की बात करते हैं। तो एम्फीबियन और रेप्टाइल में फिर थोड़ा सा इवोल्यूशन हुआ। पहले हमारे पास सिर्फ दो चैम्बर्स थे फिशेस में, उसके बाद क्या हुआ, दो एट्रिया होंगे, एक वेंट्रिकल होगा। लेकिन इसमें भी क्या होता है, बहुत एडवांस नहीं, क्योंकि इसमें मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो जाती है। कैसे? देखो, एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है हार्ट का, दो एट्रिया है हमारे, एक वेंट्रिकल है। इसमें क्या होता है बेटा, गिल्स, लंग्स और स्किन, हमें पता है यही ऑर्गन्स हैं जो क्या करते हैं, ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड। यही ऑर्गन्स हैं जो क्या करते हैं, ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड। यहाँ से ब्लड हमारा ऑक्सीजनेट करता है और कहाँ जाता है, लेफ्ट एट्रियम। दिस इज लेफ्ट एट्रियम। बेटा, हम अगर ऐसे खड़े हैं तो ये हमारा लेफ्ट है और ये राइट है, तो बुक में वो चीज उल्टी हो जाती है। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया और राइट एट्रियम में ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। दोनों वेंट्रिकल में जाके मिक्स करते हैं और मिक्स्ड ब्लड जाता है ऑर्गन के पास। दिस इज नॉट गुड एट ऑल। मिक्स्ड ब्लड का मतलब उसमें ऑक्सीजन भी है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है। ठीक है, तो दिस इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट, दिस इज आल्सो अ इनकम्प्लीट सर्कुलेशन। ठीक है, इट्स नॉट अ कंप्लीट सर्कुलेशन। अगर हम बात करते हैं अब जो हमारे ऑर्गेनिज्म से, एव्स, बर्ड्स और मैमल्स, एव्स, बर्ड्स, मैमल्स, एव्स या बर्ड और मैमल्स, इसमें क्या होता है, चार चैम्बर्ड है प्रॉपर, जिनमें सेप्टा है। बीच में एक लाइन खींचिए कि भाई मिक्सिंग नहीं होगी।
ठीक है। इसमें क्या होता है, दो ऑरिकल्स है, दो एट्रिया है, दो वेंट्रिकल्स है। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा एट्रिया में जाता है, लेफ्ट एट्रिया में, लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और वहां से एओर्टा के थ्रू बॉडी में। बॉडी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट के पास लाती है, और हार्ट उसको कहाँ भेज देता है, लंग्स में। ये सब हमने पढ़ रखा है। लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस आता है और फिर बॉडी में जाता है। ठीक है। हमारे हार्ट का ये वाला पार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रखता है, कौन सा, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल, और ये वाला पार्ट ऑक्सीजनेटेड, ये लंग्स से आया और बॉडी को भेज दिया। ठीक है। बहुत डिटेल में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे इसको, ताकि हमारे क्वेश्चंस पूरे क्लियर हो जाए। बेटा इससे सवाल आता है चैम्बर्स पे, सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा क्रोकोडाइल्स में। ठीक है, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। ओके, अब बात करते हैं मेन जो हमारा टॉपिक है इस चैप्टर का, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स। ठीक है, चलो, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम which is also called as vascular system. Why? क्योंकि बहुत सारी वेसल्स से मिलके बना है। Consist of a muscular chambered heart, ठीक है, a network of close branching blood vessels and blood and fluid which is circulated. Human circulatory system का मतलब सिर्फ हार्ट नहीं है। क्या है, हार्ट और उससे रिलेटेड सारी चीजें। क्या क्या भाई, एक मस्कुलर 4 चैम्बर्ड हार्ट, 4 चैम्बर्स है। उसके बाद a network of close branching blood vessels, that makes our circulatory system as a closed circulatory system, and fluid which is circulated, that is blood. ठीक है, हार्ट, वेसल्स और ब्लड, ये तीनों मिला के हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को बनाते हैं। आगे चलते हैं। हार्ट मेसोडर्मल ओरिजिन होता है, याद रखना, सवाल बनने की प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई। ठीक है, डिराइव्ड ऑर्गन, मेसोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन होता है, इज सिचुएटेड इन द thoracic cavity in between the two lungs, slightly tilted towards the left. It has the size of clenched fist. कहाँ पे प्रेजेंट है, लंग्स के बीच में, स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट। ठीक है, और साइज क्या पता है, क्लेंच फिस्ट। क्या होता है, ये देख रहे हो, ये मेरी मुट्ठी बंद कर ली मैंने, दिस इज कॉल्ड एज क्लेंच फिस्ट। इतना ही छोटा सा हाथ होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इट इज प्रोटेक्टेड बाय अ डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन that called as pericardium enclosing the pericardial fluid. ऐसा ही हमने वहां पे पढ़ा था अपनी प्लूरास, कहाँ पे, लंग्स में, वो भी डबल मेम्ब्रेन होती हैं, एक्सटर्नल इंटरनल या आउटर इनर। वैसे यहाँ पे क्या होता है, हार्ट की वॉल को क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम, इनर और आउटर। बीच में क्या भरा है, पेरिकार्डियल फ्लूइड। कहीं भी किसी भी ऑर्गन के बाहर अगर फ्लूइड प्रेजेंट है तो उसका फंक्शन है बायंसी प्रोवाइड करना, फ्रिक्शन से बचाना, चोट लगने से बचाना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सा फिगर आएगा। आई गेस इस फिगर से सब लोग फेमिलियर हो, ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजें जानते हो, तो जल्दी जल्दी से क्या करते हैं, इसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। बेटा सबसे पहले आप देख लो हमारा लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, दो हमारे छोटे चैम्बर्स एट्रिया, दो हमारा वेंट्रिकल्स, लेफ्ट और राइट। उसके बाद बात करते हैं, यहाँ पे हमारे बहुत सारे नोड्स प्रेजेंट है, नोडल टिश्यूज के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। एसी नोड, एबी नोड, कोऑर्डिनेट इंजरी का फंक्शन क्या है बेटा, कोऑर्डिनेट इंजरी याद रखना, these are made up of white fibers, फाइब्रस होते हैं, they are very strong। ठीक है, बहुत स्ट्रांग होते हैं। ये हैं, क्या करते हैं, जहाँ पे बॉल्स प्रेजेंट है, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड बॉल, सेमिल्यूनर बॉल, इनकी जो ओपनिंग होती है बेटा, ये यूनि डायरेक्शन होती है। आप दरवाजा होता है ना, दरवाजे को एक साइड से खोल सकते हैं, दोबारा ऐसे नहीं खोल देते, तो उस चीज को पकड़ के रखता है ताकि बैक फ्लो ऑफ ब्लड ना हो, क्योंकि बैक फ्लो हो गया अगर ब्लड का तो मिक्सिंग हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते, और क्या है, ट्राइकस्पिड बॉल। ठीक है, दोनों बॉल्स अभी देख लेते हैं हम लोग, कौन से ट्राई कौन से बाई। ये रहा हमारा बाइकस्पिड बॉल और ये रहा हमारा ट्राइकस्पिड बॉल। देखते हैं क्या है सब चीजें। आयोटा दिख रही है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है हमारी बॉडी में। ओके, पल्मोनरी आर्टरी, वेन, सारी चीजें देख लो, सबसे फेमिलियर हो। पल्मोनरी आर्टरी इज द ओनली आर्टरी इन द बॉडी दैट कैरीज व्हाट, दैट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ लेके जाती है, टू लंग्स, लंग्स के पास जाती है, कहती है इसको ऑक्सीजनेट करने दो, और उसको ऑक्सीजनेट करके पल्मोनरी वेन्स के थ्रू वापस भेजता है, और फिर वो ऑक्सीजन में आगे जाता है। अभी हम लोग ये सारी चीजें क्लियर करेंगे। फिर हम बात करते हैं, एक और नोडल टिश्यू है हमारे पास, बंडल ऑफ हिस। ठीक है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, नाम से पता चल रहा है इंटरवेंट्रिकुलर, दो वेंट्रिकल्स के बीच का जो सेप्टा है उसको कहते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, ऐसा ही एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम भी होता है, नाम से पता चलता है क्या है, एट्रियोवेंट्रिकल। एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में बहुत थिक फाइब्रस टिश्यू होता है, उसको हम कहते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। ये सब बातें तुम्हें पता है, एक बात मिस करते हो, वो है एपेक्स। यार एपेक्स का मतलब जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट होता है, यहाँ नीचे क्यों है,
तो लेट मी टेल यू बहुत जल्दी जल्दी से, एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, हमारा हार्ट बीट एक्चुअली ऐसा होता है एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट। धीरे 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 इवोल्यूशन जैसे जैसे होता है हमारा हार्ट ऐसे टर्न कर जाता है और जो हमारा एपेक्स वाला पार्ट है वो नीचे आ जाता है। तो ध्यान रखना एपेक्स यहाँ पे है, इसको मिस नहीं करेंगे, ठीक है। अब एक एक करके सारी चीजें फटाफट से पढ़ते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्ट। चलो वॉल्स, सबसे इंपॉर्टेंट इस पार्ट में वॉल्स हैं और क्या है हमारे नोड्स हैं, जितने भी नोड्स हैं जल्दी देखते हैं वॉल्स क्या है। The walls in the heart allow the flow of blood only in one direction. Yes, अभी मैम ने बताया from the atria to the ventricles, atria से ventricle में, and from the ventricles to the pulmonary artery और aorta. ventricle से अगर ब्लड निकल रहे हैं तो कहाँ जाएंगे, या तो aorta में बॉडी को सर्कुलेट करने, और या तो कहाँ पे लंग्स में वापस से ऑक्सीजनेट होने। जल्दी से सारे वॉल्स देख लेते हैं बेटा, हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस आने की हाई प्रोबेबिलिटी है इस पार्ट से। वॉल्स या फिर मस्कुलर फ्लैप्स, वॉल्स हमारे मसल से बने होते हैं, ठीक है। दो तरह के वॉल्स है, एक को कहते हैं कस्पिड वॉल्स और एक होता है सेमिलुनर वॉल्स। जल्दी से बता देती हूँ, कस्पिड वॉल्स दो तरीके के हैं, बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड। Bicuspid valve is also called as mitral valve. Bicuspid valve is also called as mitral। बन गया सवाल, यही से आएगा सवाल, क्या कहते हैं bicuspid को, mitral। mitral किसको कहते हैं, bicuspid को। ये किसके किसके बीच में प्रेजेंट है, तो मैम ये लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट ऑरिकल के बीच में क्या प्रेजेंट है, bicuspid valve। लेफ्ट मतलब बाहर की तरफ, ठीक है, और राइट अंदर की तरफ क्या प्रेजेंट है, अंदर की तरफ प्रेजेंट है ट्राइकस्पिड valve। इसमें ये दरवाजा है बेटा, इसमें दो कस्प अगर देखेंगे बाइकस्पिड है, ये दरवाजा है, इसमें तीन कस्प देखेंगे तो क्या है, ट्राइकस्पिड valve। किसके किसके बीच में है, राइट वेंट्रिकल राइट ऑरिकल। ये लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है बाइकस्पिड, ये दोनों राइट साइड में प्रेजेंट है, ये क्या हो गया, ट्राइकस्पिड। उसके बाद बात करते हैं सेमिलुनर वॉल्व, तीसरे तरीके का वॉल्व। ये क्या है, ये प्रेजेंट है हमारा राइट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल में। देखो बेटा, कस्पिड वॉल्व्स हार्ट के अंदर दोनों जो हमारे चैम्बर्स है उनके बीच में ब्लड फ्लो को रेगुलेट करता है, चेक करता है। और सेमिलुनर वॉल्व कहाँ पे प्रेजेंट है, हार्ट से जो ब्लड बाहर जा रहा है कहाँ कहाँ जाएगा, लंग्स में या फिर बॉडी में, इनको कौन चेक कर रहा है, सेमिलुनर वॉल्व, ठीक है। इनके लोकेशंस पढ़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं। दूसरी चीज मैंने बताई थी नोडल टिश्यूज, जो नोड्स प्रेजेंट है, दे आर रिस्पांसिबल, भाई हम जिंदा इनकी वजह से, ठीक है। सबसे बड़ी बात है सेल्फ डिपेंडेंट, ठीक है, सबको सेल्फ डिपेंडेंट ही होना चाहिए। A specialized cardiac musculature called the nodal tissue is also distributed in the heart। बेटा ये nodal tissues are responsible for our beating। जैसे हमारा जो हार्ट होता है उसका रेगुलेशन बिल्कुल नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम से रेगुलेटेड है, लेकिन इनिशिएटेड नहीं है। देयर आर टू डिफरेंस। हम अपनी हार्ट बीट को बढ़ा या घटा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। वो एंडोक्राइन सिस्टम नर्वस सिस्टम हमारे हार्ट बीट को बढ़ा घटा सकता है, लेकिन हार्ट बीट को इनिशिएट नहीं कर सकता। इनिशिएट ऐसे नोट करता है खुद, ये आपस में खुद केपेबल है और खुद ऑटो एक्साइटेबल होते हैं। इसीलिए हमारे हार्ट को हम कहते हैं आवर हार्ट इज मायोजेनिक नॉट न्यूरोजेनिक। जेनिक टर्म का मतलब, जेनिक टर्म आया है इनिशिएशन से, मायो टर्म आया है मसल्स से। मायोजेनिक है हमारा हार्ट, क्यों, क्योंकि कुछ मसल्स है, सारे नोडल टिश्यू, पूरा हार्ट मस्कुलेचर ही है, मतलब मसल से ही बना हुआ है, तो नोडल टिश्यू भी मसल से ही बने हुए हैं, ठीक है। मायोजेनिक मसल स्टार्ट करती हैं इनमें, जो रिदमिसिटी है, जो बीटिंग है, ठीक है। चलो चार तरह के हमें मिलेंगे नोड्स, कौन कौन से, ऐसे नोड कहाँ प्रेजेंट है, अगर मैं एक हाइपोथेटिकल हार्ट बनाती हूँ, दिस इज हाइपोथेटिकल बेटा। चलो जल्दी से देख लेते हैं, अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम में प्रेजेंट है। उसके बाद इसको हम पेस मेकर ऑफ द हार्ट कहते हैं, क्यों, क्योंकि पेस ये हमारे हार्ट की रिदमिसिटी को मेंटेन करता है, यही जनरेट करता है पोटेंशियल। इसीलिए हम इसके आगे लिखे हैं ऑटो एक्साइटेबल। कितनी बीट्स प्रोड्यूस करता है, क्या इसकी रिदमिसिटी का रेट है, 70 to 75 पर मिनट। दैट्स व्हाई वी यूज्ड टू से कि हमारी जो हार्ट बीट है ऑन एन एवरेज इट इज 72 टाइम्स पर मिनट, ठीक है। ऐसे नोड के बाद बात देखते हैं क्या प्रेजेंट है, एबी नोड, लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, इधर प्रेजेंट है, ठीक है। ये हमारा ऐसे नोड है, मतलब पेसमेकर। ऐसे नोड का फुल फॉर्म, मैम ऐसे नोड का फुल फॉर्म है साइनोएट्रियल नोड, ठीक है। साइनोएट्रियल से ज्यादा फेमस है ऐसे नोड के नाम से, ठीक है, साइनोएट्रियल। उसके बाद एबी देख लिया, जिसको एट्रियोवेंट्रिकल नोड कहते हैं, लोअर लेफ्ट कॉर्नर में प्रेजेंट है। इनके लोकेशंस पे ही सवाल आते हैं बेटा। आगे चलते हैं, बंडल ऑफ फिश, ये क्या है, ये यहाँ पे बंडल्स प्रेजेंट है कुछ टिश्यूज के।
फ्रॉम कहां से कहां तक, from AV node and passes through atrioventricular receptor and divide into right and left bundle. होता क्या है कि ये हमारा let us suppose हमारा ये AV bundle हो गया, AV bundle भी कहते हैं बेटा इसको, AV bundle या bundle of fish. AV node दूसरी चीज है, AV bundle दूसरी चीज है, ओके. ये हमारा राइट और लेफ्ट साइड में बाइफरकेट कर जाता है. फिर जो उसका लास्ट वाला पार्ट है उसको कहते हैं Purkinje fibers, ventricular musculature of respective side. That means कि हमारे वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर में ऐसे फैला हुआ है. सी काम क्या है, थोड़ा सा समझ में आता है क्या है भाई. यहाँ से जनरेट होगा पोटेंशियल, ठीक है, 70 से 75 टाइम्स पर मिनट का. ये हमारा पोटेंशियल यहाँ पे ट्रांसफर करेगा. कहाँ पे, एवी नोड. ऐसे नोड से कहा गया एवी नोड. एवी नोड क्या करेगा, इसको पास ऑन कर देगा बंडल ऑफ इसको, ठीक है. ये ऊपर एट्रियल कंट्रैक्शन के रिस्पांसिबल हो गए, नीचे इसको पास कर दिया Purkinje fibers को. Purkinje fibers are responsible for strong and stronger contraction of the ventricles. ठीक है, गॉट इट, समझ गए. आगे अगर उसकी बात करें, हमने देख लिया सारी चीजें. 4 तरह के नोड्स है, एसए नोड, एबी नोड, बंडल ऑफ फिश, जिसको क्या कहते हैं, एबी बंडल, याद रखोगे, ठीक है. एबी बंडल एंड देन लास्ट इज Purkinje fibers. लेट्स गो अहेड बेटा, ठीक है. Nodal musculature has the ability to generate action potentials without any external stimulus. That is, it is auto-excitable. बस अभी बताया मैम ने. They are auto-excitable. इन्हें किसी की हेल्प नहीं. They are self-dependent. ठीक है, independent है ये लोग. ठीक है, चलो. The SAN, that is sinoatrial node, can generate the maximum number of action potential, that is 70 to 75 per minute, and is responsible for initiating and maintaining the rhythmic contraction activity of the heart. Yes, we know that. अभी हमने पढ़ा. ऐसे नोड ही है वो जो सारी चीजों को मेंटेन करता है. That's why we call it a pacemaker of our heart, of our body, right? ठीक है. 70 to 75 याद रखोगे, जिसका एवरेज हम निकालते हैं तो 72 आता है, ठीक है. उसके बाद therefore it is called as pacemaker. ठीक है, got it. Our heart normally beats 70 to 75 times in a minute. इसका एवरेज कितना है, 72 beats per minute. समझ में आता है, ठीक है, क्लियर है. बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड आई गेस इजी वन आल्सो. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. ठीक है बेटा, अब आते हैं कार्डियक साइकिल. कुछ चीजें हमने सीख लिया. हमने सीख लिया सारा सर्कुलेटरी पाथवे, कैसे कैसे सर्कुलेशन होता है, सब कुछ जान गए. उसके बाद हमने देखा अपना हार्ट के बारे में सारी चीजें देखे, चैम्बर्स देखे. अब हम देखते हैं कि कार्डियक साइकिल क्या होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज कार्डियक साइकिल? बेटा, व्हाट इज साइकिल? एनीथिंग व्हिच रिपीट्स ऑन अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज कार्डियक साइकिल. तो कार्डियक साइकिल क्या बेटा, हमारा हार्ट ऐसा होता है, अगर ऊपर हमारे एट्रिया है, नीचे वेंट्रिकल है, तो हार्ट यूज्ड टू पंप लाइक दिस. ठीक है, एट्रिया वेंट्रिकल, एट्रिया वेंट्रिकल, ये बहुत तेज होता है. ठीक है, अगर हम कहते हैं एक साइकिल, तो हम ये भी कह सकते हैं एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट किया और रिलैक्स किया, दिस इज आल्सो वन साइकिल. या फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया और रिलैक्स किया, दिस इज आल्सो वन साइकिल. तो साइकिल का मतलब एक पूरा कॉन्ट्रैक्शन. ठीक, क्या धक धक नहीं, लब डब, वन टाइम, इज कॉल्ड एज व्हाट, कार्डियक साइकिल. कार्डियक साइकिल होते कितनी बड़े, नहीं लिखा है एनसीईआरटी में, जान लो. 0.8 सेकंड बेटा, 0.8 सेकंड में एक बार हार्ट बीट कर लेता है यार. लाइक देख रहे हो व्हाट अ स्पीड. ठीक, चलो आगे चलते हैं. पहले मैं कुछ चीजें समझाती हूँ, फिर ये लाइन हमने एनसीईआरटी से सीधे उठा ली, क्योंकि इसमें मुझे नहीं लगा कि कुछ भी ऐसा है जिसको मैं स्किप करूं. फर्स्ट ऑफ ऑल आओ कंसेप्चुअल पार्ट पे चलते हैं. क्या होता है बेटा, देखो ये हमारा लंग्स है. लंग्स का क्या काम है, लंग्स का बताऊंगी मैं पानी पीने के बाद. All the enzymes of digestive system are hydrolytic in nature. खाना खाया था अभी मैंने थोड़ी देर पहले, तो मैंने उससे पानी पी लिया. ठीक, चलो मेरे एंजाइम्स अच्छे से काम करेंगे, तुम भी पी लो. चलो स्टार्ट. लंग्स का काम क्या है? लंग्स का काम है भाई ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है. चलो देखो बेटा, क्या से शुरू करते हैं. वेना कावा. वेना कावा क्या करती है मैम? वेना कावा डीऑक्सीडेटेड ब्लड लेके आती है हमारे हार्ट में. सारा डीऑक्सीडेटेड ब्लड लेके आती है हमारे हार्ट में. ये ऊपर से आई सुपीरियर वेना कावा, ये नीचे से गई इंफीरियर वेना कावा. नीचे के सारे बॉडी पार्ट से इंफीरियर वेना कावा ने ब्लड दिया और कहां डाला? राइट एट्रियम में. साथ साथ चलना छोड़ना मत, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है. चलो इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टू. चलो राइट एट्रियम में क्या आ गया? वेना कावा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ब्लू कलर के जो हमारे वेसल्स हैं उनके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, रेड वाली क्या है? ऑक्सीजनेटेड है. ठीक है, चलिए
वेना कावा ने डीऑक्सीडेटेड ब्लड राइट एट्रिया में डाल दिया, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, ये राइट एट्रिया से कहां गया, नीचे। यहाँ पे सेप्टा है, मैंने बताया है कि ये हाइपोथेटिकल हार्ट है। यहाँ पे वॉल प्रेजेंट है, कौन सा वॉल है, ट्राइकस्पिड वॉल, ठीक है। ट्राइकस्पिड वॉल खुला, हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां गया, राइट वेंट्रिकल में, अभी भी डीऑक्सीजनेटेड। अभी मैंने बताया था कि हमारे राइट पार्ट जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है अपने पास। उसके बाद बेटा क्या हुआ, उसके बाद हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां गया, पल्मोनरी आर्टरी से इसके पास, लंग के पास। बहुत सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां गया, लंग्स के पास, किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी। अभी मैंने बताया था कि पल्मोनरी आर्टरी इज द ओनली आर्टरी इन द बॉडी व्हिच कैरीज व्हाट, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया कहां पे, लंग्स में। लंग्स का काम उसको ऑक्सीजनेट करना। आगे की साइड में देखिए, यहाँ पे गया भाई, बाहर से आया कौन, बाहर से आया O2, निकला कौन, CO2, निकल गया CO2। चलिए, इसने दिया ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमें, कहां, किससे, पल्मोनरी वेन। दिस इज द ओनली वेन इन द बॉडी व्हिच कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बन गया सवाल यहीं से। चलिए, उसके बाद ये वेन है बेटा, चलो पल्मोनरी वेन से हमारा ऑक्सीजन ब्लड कहां आया, लेफ्ट एट्रिया में। लेफ्ट एट्रिया से वो कहां गया, बाइकस्पिड वॉल के खुलने के बाद, लेफ्ट वेंट्रिकल में। चलिए, लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारे पास बहुत सारा अच्छा ऑक्सीजन ब्लड आ गया, वो क्या करेगा, आयोटा के थ्रू बाहर कर देगा। बेटा कंफ्यूज मत करना कि मैम यहाँ पे आयोटा कैसे आ गई, वो वाले फिगर में तो आयोटा ऊपर है, नहीं करेंगे अब चलते, आयोटा तो यहाँ है, लेकिन निकलती कहां से बेटा, निकलती लेफ्ट वेंट्रिकल से ही है, यहीं से निकलती है, ठीक है। तो फॉर सेक ऑफ सिंपलिसिटी आई डिड दैट, बट आई कैन अश्योर यू कि अगर आप इस चीज को पढ़ोगे तो आई एम नॉट गोइंग टू मिस अ सिंगल क्वेश्चन फ्रॉम दिस थिंग, क्योंकि हमसे वो यही सवाल ही पूछ रहे हैं कि आयोटा किससे निकलती है। तो यार ये सबसे सिंपल तरीका है याद करने का। लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा निकली कहां गई, बॉडी, बॉडी, बॉडी में गई, सबको खाना पीना मिला, सब कुछ बढ़िया, और क्या किया सबने, फिर से भेज दिया ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस। साइकिल समझ में आती है। अब एक चीज जानो, एक अच्छी चीज, मैंने बताया ना आपको कि वेना कावा डीऑक्सीडेटेड ब्लड राइट एट्रिया में ला रही है और लंग से हमारा लेफ्ट एट्रिया में क्या आ रहा है, ऑक्सीजन। ये दोनों चीजें एक साथ होती हैं। यहाँ से सब साइमल्टेनियसली चल रहा है, लंग से ऑक्सीजन बढ़ाया यहाँ पे, बॉडी से डीऑक्सीजन बढ़ गया यहाँ पे, दोनों ने पंप किया, पंप करके ब्लड नीचे गया, फिर इन दोनों ने पंप किया वेंट्रिकल से ब्लड लेफ्ट से चला गया आयोटा में और राइट से चला गया लंग्स में। दब 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 दब, जल्दी 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 जल्दी, ठीक है, गॉट इट, समझ गए। अब पढ़ो कार्डियक साइकिल, बहुत मजा आएगा। 0.8 सेकंड में ये एक बार चीज हो जाती है, कौन सी, ये पूरा सर्कुलेशन नहीं, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ एट्रिया या फिर वेंट्रिकल। गॉट इट, कौन सी चीज कहां से निकलती है, समझ में आता है। चलो जल्दी से पढ़ लेते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी कार्डियक साइकिल की। साइकिल है यार, कोई साइकिल है, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, ये बनी साइकिल है, यहाँ से करो, यहाँ से करो, यहाँ से करो, कहीं से भी करो। चलो अब स्टार्ट करते हैं, कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, एनसीईआरटी। ऑल द 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट आर इन रिलैक्स स्टेट है, कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। एट्रिया भी रिलैक्स है और वेंट्रिकल भी रिलैक्स है। चलिए उसके बाद क्या हुआ, दे आर इन जॉइंट डायस्टोल। इस कंडीशन को डायस्टोल कहते हैं, जॉइंट डायस्टोल, क्योंकि दोनों रिलैक्स में। बेटा यहाँ पे डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्स्ड और सिस्टोल का मतलब इन अ कंट्रैक्टेड स्टेट। चलिए फिर क्या हुआ, सब कुछ डायस्टोल में, सब कुछ बढ़िया एकदम, क्या, रिलैक्स, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। फिर क्या हुआ, देखिए, as the tricuspid and bicuspid walls are open, यहाँ पे tricuspid bicuspid wall डायस्टोल के टाइम पे ओपन रहेंगे। Blood from the pulmonary vein and vena cava flows into the left and the right ventricle respectively through the left and the right atria। बिल्कुल यही बताया, यहाँ से ब्लड भर रहा है ना, ये खुले हुए हैं, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड खुले हुए हैं, ब्लड अपना आराम से भर गया, अंदर आ गया, यहाँ पे ये खुले हुए हैं। सेमिनल वॉल क्लोज एट दिस, जॉइंट डायस्टोल के टाइम पे सेमिनल वॉल जो यहाँ प्रेजेंट है, ये these are seminal walls। यही तो मैंने बताया था कि जो ब्लड हमारे हार्ट से बाहर ले जा रहे हैं वो कौन है, वो सेमिनल वॉल्व है, ठीक है। वो भी यहाँ नहीं प्रेजेंट होता है बेटा रियल हार्ट में, ये सिर्फ सिंपलिसिटी के लिए बताया गया है। इस टाइम पे सेमिनल वॉल क्लोज रहेंगे जॉइंट डायस्टोल के, क्योंकि यार यहाँ से जब हम ब्लड को भर रहे हैं तो ऑब्वियसली बंद रहेगा, नहीं बंद रहेगा तो ब्लड नीचे गिर जाएगा, ठीक है। जॉइंट डायस्टोल ये खुला हुआ है, ब्लड भर गया, आगे बताइए। अब देखो अब क्या हुआ, अब ऐसे नोड ने क्या किया, पोटेंशियल जनरेट किया। ऐसे नोड नाउ जनरेट्स एन एक्शन पोटेंशियल which stimulates both the atria to undergo a simultaneous contraction, जिसको atrial systole कहते हैं। ब्लड भरा, सब कुछ रिलैक्स था, ब्लड भर रहा है जैसे पाइप से पानी भरता है, ठीक है। अब क्या हुआ, वेंट्रिकल में कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड
आई से 70% ऑफ द ब्लड आया, उसके बाद तुरंत ऐसे नोड ने क्या किया, जनरेट कर दिया एक्शन पोटेंशियल, एट्रिया तुरंत कॉन्ट्रैक्ट करेगी, जो बचा हुआ 30% ब्लड था वो कॉन्ट्रैक्ट होकर कहां चला जाएगा, वेंट्रिकल में, ठीक है, चला गया। उसके बाद क्या हुआ, दिस इंक्रीजेस द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स बाय 30%। यस, अभी मैम ने बताया 70% तो रिलैक्स स्टेट में हो गया था, बाकी 30% ऐसे नोड ने जब पोटेंशियल जनरेट किया और कंट्रैक्शन हुआ तब हो गया। The action potential is conducted to the ventricle side by AV node and AV bundle, from where the bundle is transmitted to the entire ventricular musculature। ठीक है, यहाँ पे हमारा ऐसे नोड था, जनरेट हुआ पोटेंशियल, एवी नोड पे गया, बंडल ऑफ में गया, पोटेंशियल फाइबर। यही इन्होंने लिखा है कि जो हमारा जनरेशन ऑफ पोटेंशियल जल्दी से वो पूरे हमारे हार्ट के मस्कुलेचर में फैल गया। दिस कॉजेस द वेंट्रिकुलर मसल टू कंट्रैक्ट। यस, अब क्या हुआ, यहाँ पे ऐसे नोड ने क्या किया था, एट्रिया को कंट्रैक्ट करा दिया था। जब हमारा पूरा पोटेंशियल नीचे पहुंच गया, तब जब यहाँ पहुंच गया, जब कहाँ पहुंच गया, पोटेंशियल फाइबर्स ने, तो पोटेंशियल फाइबर्स ने क्या किया, कंट्रैक्ट कराया वेंट्रिकल्स को। अब बेटा जब वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट करेंगे तो दो चीजें होंगी वॉल्स के टर्म्स में। पहला, सेमिनल वॉल्स खुलेंगे राइट, क्योंकि अगर ये नहीं खुले तो ब्लड जाएगा कहाँ। दूसरी बात, कस्पिड वॉल्स बंद होंगे, कस्पिड वॉल्स बंद नहीं होंगे तो वापस से चला जाएगा ना ब्लड ऊपर। तो यहाँ पे फटाफट से क्या होता है, कस्पिड वॉल बंद होते हैं, सेमिनल वॉल ओपन हो जाते हैं। थोड़ा सा आगे बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे जब वॉल बंद होते हैं तभी एक साउंड आता है लब। ठीक, लब साउंड आ गया, कस्पिड वॉल बंद हो गए, वेंट्रिकल कंट्रैक्ट किया और क्या होगा, पल्मोनरी आर्टरी से लंग में, आयोटा से बॉडी में जाएगा ब्लड। चलिए, द एट्रिया अंडरगोस रिलैक्सेशन एट दैट टाइम। ठीक है, coinciding with the ventricular systole। जब ये सिस्टोल कर रहा है, सिस्टोल मतलब कंट्रैक्ट, तो उस टाइम पे रिलैक्स कर रहा होगा, फिर जब ये करेगा तो ये रिलैक्स करेगा, जब ये कंट्रैक्ट करेगा तो ये रिलैक्स करेगा। इट्स ब्यूटीफुल बेटा, बहुत ही अच्छी फिजियोलॉजी है हार्ट की। Ventricular systole increases the ventricular pressure, causing the closure of tricuspid and bicuspid wall due to attempted backflow of the blood into the atria। बताया अभी मैंने कि जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेगा तो सेमिनल वॉल ओपन हो जाएंगे और बाइकुस्पिड वॉल बंद हो जाएंगे। Then, as the ventricular pressure increases further, the seminal walls guarding the pulmonary artery right side and the aorta on the left side are forced open. Yes, they will be open, that's true, allowing the blood into the ventricles to flow through these vessels into the circulatory pathway। आगे बढ़ जाएंगे, चलिए। The ventricles now relax, जिसको ventricular diastole कह रहे हैं, and the ventricular pressure falls, causing the closure of seminal wall, which prevents the backflow of blood into the ventricles। क्या बोले? बोले ये कि जब वेंट्रिकल ने पंप कर लिया, रिलैक्स होगा, क्योंकि वापस से वही वाली साइकिल स्टार्ट होने वाली है, तो जल्दी से सेमिनल वॉल फिर से बंद हो जाएंगे और कस्पिड वॉल ओपन हो जाएंगे। जब यहाँ पे सेमिनल वॉल बंद होते हैं बेटा, तो जब सेमिनल वॉल बंद होते हैं तो हम इस चीज को क्या कहते हैं, साउंड टब। जो धक धक होता है ना, वो धक धक नहीं, वो लब टब होता है। ठीक है, लब कब आया लब साउंड आया जब कस्पिड वॉल बंद हुए। ठीक है, आफ्टर द कंट्रैक्शन ऑफ एट्रिया फिनिश्ड। और डब साउंड कब आया, जब सेमिनल वॉल बंद हुए, क्लोजर ऑफ वॉल्स की वजह से आता है। चलिए, यही लिखा हुआ था, आगे बढ़ते हैं। As the ventricular pressure declines further, the tricuspid and the bicuspid walls are pushed open, yes, by the pressure of the atria exerted by the flow, which was being emptied into them by the veins. Yes, the blood now once again moves freely to the ventricles. Again, वही चीज start हो रही है। The ventricles and the atria now again in relaxed joint diastole state as earlier. बिल्कुल। Soon the XA node generate a new action potential, and the events described above are repeated in the sequence that are proceeded। ठीक, got it? समझ में आ गया सब कुछ? साइकिल समझ में आती है? साइकिल होती कितनी बड़ी है? ये साइकिल नाम होती है छोटी सी, सिर्फ 0.8 सेकंड की। 0.8 सेकंड की होती है हमारी कार्डियक साइकिल। आई होप आपको समझ में आया होगा। In case you are having any doubt, just feel to comment and ask me। चलिए, कुछ कार्डियक साइकिल के बारे में इंपॉर्टेंट चीज विद रिस्पेक्ट टू नीट के सवाल। नीट को पसंद है स्ट्रोक वॉल्यूम। During a cardiac cycle, each ventricle pumps out approximately 70 ml of the blood, which is called as stroke volume। एक कार्डियक साइकिल में, एक पंपिंग में वेंट्रिकल जितना ब्लड को पंप करती है उसको हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। पहली बात, होता कितना है, 70 ml। दूसरी बात, ठीक है,
the stroke volume multiplied by the heart rate that is number of beats per minute gives the cardiac output. Cardiac output, क्या output मिल रहा है, कितना output मिल रहा है हमें? Cardiac टर्म कहाँ से आया? हार्ट से आया भाई। 70 ml एक पंप में कर रहा है, एक मिनट में कितना पंप करता है? 72 बार, 72 टाइम्स। 72 टाइम्स इंटू 70 ml कर दोगे तो आ जाएगा ना कार्डियक आउटपुट कि एक मिनट में हमारा ब्लड कितना पंप कर रहा है। कार्डियक आउटपुट एक मिनट के लिए होता है बेटा, याद रखना। कार्डियक आउटपुट एक मिनट, स्ट्रोक वॉल्यूम एक पंप, बस ये छोटा सा डिफरेंस है। Therefore, the cardiac output can be defined as the volume of blood pumped out by the each ventricles per minute. Yes, बताया मैंने अभी आपको। An average about कितना? 5000 ml, that is 5 लीटर in a healthy individual. ठीक है, आप अगर 70 into क्या 72 करोगे then will be around 52 something, 5200 approximately, which is approximately equals to 5 ml. ठीक है, got it? आगे चले। The body has the ability to alter the stroke volume as well as the heart rate and thereby the cardiac output. हमारी बॉडी के पास मैकेनिज्म स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डियक आउटपुट को ऑल्टर करने का है। जैसे कुछ एथलीट्स है बेटा, उनमें देखा जाता है कि उनका स्ट्रोक वॉल्यूम हमसे काफी ज्यादा होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आगे चलते। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। It sounds like, it seems like a graph, right? But it's not a graph. It's a machine. गलती नहीं करना। एक मशीन है जो हार्ट की एक्टिविटी को बताती है। अब उस एक्टिविटी को पता है क्या कहते हैं? उल्टा है आंसर, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये जब लिख रहे थे ना, जिन्होंने बताया था वो सोते हुए लिख रहे थे, तुमसे गलती हो गई। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है हार्ट की एक्टिविटी की, और ग्राफ क्या है? ग्राफ मशीन है, राइट? ग्राफ मशीन है और ग्राम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। क्या है बेटा ये? ECG is a graphical, कौन सा ECG है ये पता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम वाला ECG है। yes, electrocardiogram is a graphical representation of the electrical activity of the heart during cardiac cycle. हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को बताता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, because it is like it is having a very good clinical significance. What do you mean by that? इसका मतलब होता है अगर कोई भी चीज का क्लिनिकल सिग्निफिकेंस अच्छा है तो हम उसकी मदद से, उसकी हेल्प से बहुत सारी बीमारियों को, बहुत सारी एनॉमलीज को पढ़ सकते हैं। चलिए, to obtain a standard ECG, a patient is connected to a machine with 3 electrical leads. याद रखिएगा 3 electrical leads, 1 to each wrist, ये हमारा सॉरी गंदा सा भी करें, 1 to each wrist and दूसरा होता है लेफ्ट एंगल, लेफ्ट एंगल ना लेफ्ट के लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट एंगल भी लगाते हैं, कंटिन्यूअसली मॉनिटर द हार्ट एक्टिविटी। ठीक है, कभी कभी जब हमें और ज्यादा प्रिसाइज और एक्यूरेट चीजें चाहिए होती हैं और एक्यूरेसी चाहिए होती है ECG में, तो हम मल्टीपल लीड्स भी यूज कर सकते हैं। चलिए, उसके बाद 1 to the each wrist and 1 to the left ankle। चलिए आगे क्या है? ECG देख लीजिए, ECG देखा होगा, फेमिलियर हो गए। PQRST, PQRST पता है क्या है? ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, अभी जो इतना सब कुछ पढ़ा ना हमने, कंट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, सिस्टोल, डायस्टोल, उसी को ग्राफ पे उतार दिया है। उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ नहीं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, चलिए पी वेव क्या रिप्रेजेंट करती है बेटा? पी वेव रिप्रेजेंट करती है डीपोलराइजेशन ऑफ, पहली बार डीपोलराइजेशन क्या होता है नर्व सिस्टम में पूरा पढ़ेंगे इस चीज को, पर मीनवाइल डीपोलराइजेशन मतलब सिस्टोल। याद है ना क्या होगा? जॉइंट डायस्टोल होगा, जल्दी से ऐसे नोड आएगा और क्या करेगा? जनरेट करेगा पोटेंशियल, उसी को कहते हैं डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। तो पी वेव को आप ये भी कह सकते हो कि एक्शन पोटेंशियल कहाँ जनरेट होता है? पी वेव पे होता है। डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया हुआ। चलिए सवाल यही पूछता है पी वेव क्या रिप्रेजेंट करती है? पी वेव रिप्रेजेंट्स डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। QRS क्या रिप्रेजेंट करता है? QRS टुगेदर रिप्रेजेंट व्हाट? डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। मतलब यहाँ पे किसी बीच में क्या हो रहा होगा साथ में? ये रिलैक्स स्टेट में भी जा रहा होगा। चलिए, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल हुआ, पहले एट्रिया का सिस्टोल हुआ, फिर इसका सिस्टोल होगा, वेंट्रिकल्स का, उसके बाद QRS एक्चुअली मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल। टी वेव पे पहुंचते डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाता है वेंट्रिकल का। डीपोलराइजेशन मतलब रिलैक्सेशन, ठीक है, रिलैक्सेशन स्टार्ट हो जाता है और एंड ऑफ टी वेव रिप्रेजेंट एंड ऑफ सिस्टोल। ठीक है, ये बात याद रखोगे। अब फटाफट से पढ़ते हैं ताकि रीड वाइज हो जाए और याद हो जाए। नहीं, हाँ,
The P wave represent the electrical excitation or depolarization. Depolarization के टर्म में सवाल आ सकता है. Electrical excitation or depolarization of what atria? Both the atria की मैंने बताया दोनों साथ में ही स्टोर करते हैं. The QRS complex represent the depolarization of the ventricles. सीधे सीधे सवाल आएगा बेटा, don't take tension about that. ठीक है. P wave क्या है? Depolarization of atria है. QRS क्या है नाम? QRS complex represent the depolarization of the ventricles, which initiate the ventricle contraction, or we can call it as systole. चलिए, P wave QRS wave के बारे में बात तो हुई, आगे चलते हैं. The contraction starts shortly after Q and marks the beginning of systole. Yes, ये line रट लो. QRS, इसमें Q क्या करता है? Start हुआ and it marks the beginning of systole. Start हुआ है systole. Start हो गया है. The T wave represents the return of the ventricles from excited to normal state. इसको क्या कहते हैं मैम? Repolarization. पहले वो depolarize हो रहा था, contraction state में जा रहा था, और ये repolarize हो रहा है, मतलब वापस हो रहा है, वापस अपने relaxed state में आ रहा है. The end of wave, T wave marks the end of systole. Yes, अभी बताया मैंने. End of T wave marks the end of systole. This is very important. जैसा कि मैंने बताया, इसका बहुत अच्छा clinical significance होता है बेटा. T wave depolarization of atria, QRS ventricle contract करना शुरू करेगा. मतलब यही कहीं बीच में क्या हो रहा होगा? वो diastole of atria. ठीक है. हालांकि इतनी चीजें NCERT में दी है, तो stick to that only. सवाल आपके सारे लगेंगे इसमें. ठीक है. उसके बाद रिलैक्सेशन स्टार्ट हो जाता है T wave पे, और एंड ऑफ T wave marks the beginning, marks the end of systole of ventricles. Got it? समझ में आ गया सब कुछ? चलिए अरे ठीक है बेटा, दिस वाज इट फॉर टुडेज लेक्चर. हमने काफी चीजें सर्कुलेशन में खत्म कर ली. बहुत थोड़ा सा पार्ट बचा है डबल सर्कुलेशन का, जो आप लोग ऑलमोस्ट समझ जाओगे, क्योंकि हमने काफी बातें उसमें समझ गए हैं. डबल सर्कुलेशन का मतलब लंग्स और हार्ट का एक सर्कुलेशन होता है, और हमारे हार्ट और हमारी बॉडी का एक सर्कुलेशन होता है. हम पढ़ेंगे इसको अच्छे से, डोंट वरी. हमारे सिर्फ 3 टॉपिक्स बचे हैं. क्या? डबल सर्कुलेशन, डिसऑर्डर्स एंड रेगुलेशंस. तो जल्दी से हम इसे खत्म करेंगे. एंड आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे. डिमोरलाइजेशंस भी हो रहा होगा, आसपास लोगों को देख के डर भी लग रहा होगा. लेकिन आई से, जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था बेटा, लास्ट मंथ की कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट. इस समय कंसिस्टेंट रहो, you'll get the results. Just don't worry about that. You'll get the results so soon. क्योंकि मेहनत का कोई तोड़ नहीं होता है. Okay, guys, one more thing मैं आपको बताना चाहती हूँ with full of excitement कि हमारे बैचेस स्टार्ट हो गए 21st of June से, and I'm teaching so many of good students right over here. So I suggest to all the students who is watching this video, please circulate it to the new students जो aspire कर रहे हैं NEET 2023 के लिए. ठीक है, कि हमारा बैच 21st of June से स्टार्ट हो चुका है. हालांकि we started with some basic things. Guys, please come and join us to begin the journey. All the best, and yes, do like, comment. If you have any doubt, please comment and subscribe the channel. Thank you so much, guys. All the very best for NEET. रुकना नहीं, थकना नहीं, और लड़ते रहना. Take care.